पागल हो गया है तू। एसबीआई पीओ फर्स्ट अटेम्प्ट में मजाक कर रहा है। तो बच्चों के दिमाग में धीरे धीरे यही बैठ गया कि साला वो पहाड़ में सच में भूत है, वहां पे जाएंगे तो खत्म, खेल खत्म, वापस आ ही नहीं पाते। मत चढ़ मत चढ़ मत चढ़, हाथ धो बैठेगा। वो क्यों बोल रहे? क्योंकि उनके सामने किसी ने वो चीज की ही नहीं है। सही में उस पहाड़ पे भूत है। मैं चाहूंगा तो मैं भी जान से हाथ धो बैठूंगा, नहीं मुझे नहीं जाना है। विश्वास पूरा टूट गया। क्यों? इतने सारे तादाद में लोग बोल रहे थे नहीं ये नहीं होगा, नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, पागल हो गया है तू, ये पागलपन मत कर। जैसे जैसे वो लोग और ऊपर जा रहे हैं, नीचे से लोगों का आवाज बढ़ रहा है, वापस आओ वापस आओ, नहीं जा पाओगे, गए तो लौट नहीं पाओगे, वापस आओ वापस आओ। जिस कॉन्फिडेंस के साथ उसने आगे बढ़ना शुरू किया था, एक और ना और एक छोटा सा और नेगेटिव एक्सपीरियंस उसने भी उसके उस कॉन्फिडेंस को मार दिया, जिस कॉन्फिडेंस की वजह से वो कंपटीशन जीतने चला। अगर आप अपने खुद के ही वर्ड्स की इज्जत नहीं कर पाओ और फिर आप अपने दिमाग को बता दो मुझे एसबीआई पीओ बनना है, दिमाग बोल देगा चल हट, कल तो तूने बोला था इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन सॉल्व करेगा, वो तेरे से हुआ नहीं और चला एसबीआई पीओ बनने। बस 3 चीजें करना, फर्स्ट अटेम्प्ट में एसबीआई पीओ क्लियर हो जाए। सबसे पहली चीज, लोगों से सलाह मशवरा लेना बंद करो। आपके आसपास सलाह मशवरा करने के लिए शायद सही लोग नहीं होंगे। आप अगर किसी ऐसे स्टूडेंट से जाके, आप अगर किसी ऐसे इंसान से जाके पूछोगे कि सर या दोस्त क्या मैं एसबीआई पीओ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकता हूं, मैं आपको बताऊं मैक्सिमम स्टूडेंट बोलेंगे पागल हो गया है तू, समझ में आ रहा है एसबीआई पीओ है वो, एसबीआई पीओ फर्स्ट अटेम्प्ट में मजाक कर रहा है तू। मैक्सिमम 100 में से 99 लोग आपको यही सजेशन देंगे, यही सलाह मशवरा देंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में एसबीआई पीओ जैसे एग्जाम क्लियर हो ही नहीं सकते। क्यों? अरे खुद उन्होंने कभी करी नहीं, या फिर उन्होंने कभी किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हुए देखा ही नहीं होगा। मैंने कहीं पे एक बहुत प्यारी लाइन सुनी थी कि अगर आप किसी को पूछोगे ना कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है, तो आप जिससे पूछोगे वो आपको उतना पैसा कमाने का नॉलेज दे सकता है जितना वो खुद कमा सकता है। अगर आप किसी राह चलते इंसान से अगर पूछोगे क्या मार्स पे जाना पॉसिबल है, क्या मार्स पे फर्स्ट अटेम्प्ट में जाना पॉसिबल है, तो वो बोलेगा मजाक कर रहा है, तू पागल बन रहा है। बट यही सवाल आप इसरो के किसी साइंटिस्ट को पूछोगे तो वो बोल देगा कि हाँ हम कोशिश तो कर सकते हैं, और अगर उन्होंने कोशिश सही से करी, जो उन्होंने कर दिखाया, फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स पे पहुंच गए। सबसे पहली चीज, एसबीआई पीओ क्लियर करने के लिए सलाह मशवरा लेना बंद कर देना है। किसी से कुछ भी नहीं पूछेंगे, जो भी आपको बोला जा रहा है हाँ ठीक हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोग देखोगे, बहुतों ने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि हमारे आसपास सारे वही लोग हैं जो हमें नेगेटिव मशवरा देने में लगे हुए हैं, हमें पीछे खींचने में लगे हुए हैं, हमें आगे बढ़ता हुआ देखना कोई नहीं चाहता। एक कहानी सुनाता हूं, एक गांव का किस्सा है। एक गांव में बहुत सारे लोग रहते थे और उस गांव के बाहर में एक पहाड़ था। तो उस गांव में ऐसी आख्यायिका थी, उस पहाड़ पे कोई भूत रहता है। वो पहाड़ आज तक किसी ने चढ़ा ही नहीं है, और जिसने चढ़ा वो वापस आया ही नहीं है। उस गांव के सारे बड़े बुजुर्ग यही कहा करते थे। अब ये सुनकर उस गांव के बच्चे भी बड़े हो गए, तो बच्चों के दिमाग में धीरे धीरे यही बैठ गया कि साला वो पहाड़ में सच में भूत है, वहां पे जाएंगे तो खत्म, खेल खत्म, वापस आ ही नहीं पाएंगे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसे ही मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जोश एनर्जी बढ़ती जाती है, तो ऐसे ही कुछ युवा पीढ़ी के लोग आए, इकट्ठा हुए, और उनके दिमाग में क्रांतिकारी ख्याल आया, यार क्यों ना इस पहाड़ पे चढ़ा जाए। जैसे ये बात बड़े बुजुर्गों को पता चली, सारे बड़े बुजुर्ग गांव के जमा हो गए और बच्चों को डांटने लगे, क्या चल क्या रहा है, तुम्हें पता भी है आज तक वो पहाड़ किसी ने चढ़ा नहीं है, और जिसने चढ़ने की कोशिश की है जिंदा वापस लौटा नहीं है।
बच्चे तो बच्चे हैं, जिद और पागलपन किसी की नहीं सुनते। उनको बस वो पहाड़ चढ़ना था, तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने कंपटीशन ही ऑर्गेनाइज कर दी और उन्होंने आसपास के जितने भी गांव थे सारे गांव में इनविटेशन भेज दिया कि इस पहाड़ पे जो चढ़ेगा, सक्सेसफुली चढ़कर नीचे आ जाएगा, उसको बहुत बड़ा इनाम दे दिया जाएगा। सारे के सारे बड़े बुजुर्ग डांट रहे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तुम्हें समझ में भी आता है, जान प्यारी नहीं है, अपने माँ बाप का तू इकलौता संतान है, क्या करेगा तेरे बाद वो माँ बाप, क्या करेंगे, सोच उनके बारे में, ये नहीं वो नहीं, मत कर, जान से हाथ धो बैठे। उन्होंने किसी की नहीं सुनी। बहुत 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 मशक्कत करने के बाद आसपास के सारे गांवों से मिलकर 10 लोग तैयार हो जाते हैं। उस पहाड़ को पर चढ़ने पर 10 लोग तैयार हो जाते हैं। अब फाइनल कंपटीशन का दिन आता है। कंपटीशन के दिन में 10 लोग वहां पर पहाड़ चढ़ने के लिए पहाड़ के नीचे खड़े हैं। आजू बाजू में सारे लोग वही ना ना का गाना गा रहे हैं, मत चढ़ मत चढ़ मत चढ़, हाथ धो बैठेगा। वो क्यों बोल रहे? क्योंकि उनके सामने किसी ने वो चीज की ही नहीं है। जिसने अटेम्प्ट किया वो साला जान से हाथ धो बैठा। उनके सामने किसी ने किया नहीं, ना उन्होंने कभी एफर्ट किया। तो वो जो अपनी आंखों देखी, अपनी कैपेबिलिटी वाली बात है, वही आपसे शेयर करेंगे। तो वो जो 10 लोग जमा हुए थे उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए, उन 10 में से 4 लोग गायब हो जाते। नहीं 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 नहीं, इतने सारे लोग, इतने बड़े बुजुर्ग लोग कह रहे बात कुछ तो है यार, सही में उस पहाड़ पे भूत है। मैं जाऊंगा तो मैं भी जान से हाथ धो बैठूंगा। नहीं, मुझे नहीं जाना है। जो 10 लोग इस विश्वास के साथ वहां पर पहुंचे थे कि उस पहाड़ को चढ़ेंगे और फिर वापस आएंगे, उनमें से 4 लोगों का मन बाकी लोगों के बातें सुन के ही खत्म हो गया। विश्वास पूरा टूट गया। क्यों? इतने सारे तादाद में लोग बोल रहे थे नहीं, ये नहीं होगा, नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, पागल हो गया है तू, ये पागलपन मत कर। 4 लोग आउट कंपटीशन से। बचे हुए 6 लोग, बचे हुए 6 लोगों को भी बाकी लोग प्रेशराइज कर रहे हैं, मत जा मत जा मत जा, तू जिंदा नहीं लौटेगा, फिर तू आगे इसके आगे कुछ नहीं देख पाएगा। 6 लोगों ने कुछ नहीं सुनी। फाइनल कंपटीशन का फायर होता है। वो 6 लोग पहाड़ चढ़ने लगते चढ़ने लगते चढ़ने लगते। वो लोग धीरे 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 आगे बढ़ रहे नीचे से। जैसे जैसे वो लोग और ऊपर जा रहे हैं, नीचे से लोगों का आवाज बढ़ रहा है, वापस आओ वापस आओ, नहीं जा पाओगे, गए तो लौट नहीं पाओगे, वापस आओ वापस आओ। ऊपर जाते 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 एक थोड़ा सा पहाड़ में मुश्किल पड़ाव आता है और वहां पर उन 6 लोगों में से एक जन का पैर फिसलता है और वो ऐसे 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 रोल होते हुए नीचे आ जाता है। तो जैसे ही उसका पैर फिसलता है वो जोर से चिल्लाता है और जैसे ही वो जोर से चिल्लाता है उसके जस्ट आगे जो होता है वो पीछे मुड़ के देखता है क्या हुआ। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है उसको समझ में आता है कि ये नीचे गिर गया है। उसको उठाने के लिए भागता है और उठाता है उसको और उठाते ही पूछता है कि हुआ क्या। वो बोलता है यार कुछ तो अजीब ही हुआ आज मेरे साथ, ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं। पता नहीं यार अचानक से कैसा मेरा पैर फिसल गया और मैं ऐसा पलटी मारते हुए नीचे 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 आता गया। मेरे साथ अभी इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। यार सही में कुछ है, यार सही में कुछ है। मैं वापस जा रहा हूं, मुझे नहीं आना, तुम लोग जाओ। अब जो उठाने आया था उसका भी कार्यक्रम हो गया उधर। जिस कॉन्फिडेंस के साथ उसने आगे बढ़ना शुरू किया था, एक और ना और एक छोटा सा और नेगेटिव एक्सपीरियंस, उसने भी उसके उस कॉन्फिडेंस को मार दिया, जिस कॉन्फिडेंस की वजह से वो कंपटीशन जीतने चला। जमा हुए थे 10, 4 तो लोगों ने नीचे ही नाना बोल के खत्म कर दिए। अब 6 ऊपर जा रहे थे, 6 में से 2 लोग फिर नीचे आ गए, बचे 4।
4 लोग ऊपर जा रहे, बीच में पहुंच जाते हैं। बीच में पहुंचने के बाद उसमें से जो सबसे पीछे होता है उसको थोड़ा सा चक्कर वक्कर आने लगता। धूप तेज हो रही है, धीरे धीरे अब धूप तेज हो रही है, तो इतनी धूप की आदत नहीं है, और कंटिन्यूस ट्रैकिंग की वजह से क्या हो रहा है, चक्कर आ रहा है। जैसे ही उसको चक्कर आता है वो नीचे बैठ जाता है। नीचे जैसे बैठ जाता है वैसे जो पिछले दो लोग थे वो भी उसकी तरफ देखते हैं। बट जो सेकंड पोजीशन पर था उसको तो कंपटीशन जीतना था, वो आगे निकल जाता है। जो तीसरे नंबर पे होता है वो उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है हुआ क्या। सेम कहानी, यार कुछ तो अजीब हो रहा है, पता नहीं जब से पहाड़ चढ़ना चालू किया है कुछ तो अजीब सा हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं हो क्या रहा है। सेम कहानी, मुझे लगता है सच में यहां पे भूत है, आगे नहीं जाना चाहिए, मैं वापस जा रहा हूं, तू भी मेरे साथ चल। एक और ना, और जो कॉन्फिडेंस उसके पास जो जीत का कॉन्फिडेंस था, उसके पास जो वो कंपटीशन जीतने का कॉन्फिडेंस था, एक और ना आई, खत्म, सारा खत्म। जमे 10 थे, 4 नीचे ढेर हो गए, 2 बहुत पहले नीचे लौट गए। अब जो 4 बचे थे उनमें से भी 2 वापस चले गए, 2 बचे। पहला जो था वो बहुत आगे तेज जा रहा था। अब दूसरा भी उसके पीछे जा रहा है। बट एक मोड़ ऐसा आया जहां पर थोड़ा सा ट्रिक मुश्किल था। उसने पीछे पलट कर देखा, नीचे सारे गांव वाले बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। शुरू में जो आवाज उनकी तेज आ रही थी, अब वो आवाज थोड़ी कम हो रही थी। अब उसको सिर्फ हाथ दिखाई दे रहे थे, वापस आ। उसके दिमाग में पूरा का पूरा फ्लैशबैक घूमता है, यार इन सब लोगों ने तो मुझे पहले ही कहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इस पहाड़ पे सच में भूत है, और हम लोगों ने माना नहीं। बट जैसे जैसे हम लोग आगे चलते गए, हर किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ होता गया, सच में भूत है। वो भी वापस जाने का मन बना लेता है। इतने सारे नेगेटिव, इतनी सारी नो सुनकर उसका भी कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, और जो सामने जा रहा होता है उसको भी वो आवाज देता है, चल वापस चल, सही में भूत है। उसके कानों पे जू नहीं रहेंगी, वो आगे बढ़ता जा रहा है। जो दूसरी नंबर पर था वो भी लौट गया, अब अकेला बचा था। नीचे से सारे लोग चिल्ला रहे, वापस आ। ना उसने पलट के देखा, ना उसके कानों पर कोई लोगों की आवाज की जू रहेंगी, ना ही वो थोड़ा सा भी डगमगाया, आगे बढ़ता गया। फाइनली वो उस पहाड़ के चोटी पे जाके पहुंच गया। जैसे ही वो उस पहाड़ की चोटी पर जाकर पहुंच गया, नीचे से एक ही आवाज में सब लोगों ने हा हुआ किया, इसने कर दिखाया। सारे लोग उसको लेने के लिए पहाड़ की तरफ, ऊपर की तरफ भागे। वो नीचे की तरफ आ रहा था, बीच में ही जैसे पहुंचे, उन सब लोगों ने उसको ऐसे सर पे उठा लिया और जोर जोर से गाना गा के नाचने लगे। जो लोग शुरुआत में उसको वापस बुला रहे थे, जब उसने कर दिखाया, वही लोग उसको सर पे लेके नाच रहे। तो उसको जब सर पर लेके नाचे जा रहे थे, उस गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी आता है, बोलता है इसको नीचे उतारो। उसको पूछता है, बता तूने ये किया कैसे? हम सब लोगों ने तो हमारी पूरी उम्र में देखा नहीं है कि इस पहाड़ पर कोई चढ़ा है, और चढ़ा है तो जिंदा वापस आया, तूने ये किया कैसे? पूछे जा रहा है। वो 1 नहीं 2 नहीं, कुछ जवाब नहीं दे रहा। उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा है। सारा गांव धीरे धीरे उससे पूछ रहा है, क्या किया तूने, बता कैसे किया, क्या किया, कैसे किया? उसका दोस्त उठने में आ जाता है और वो बोलता है गांव वालों से, क्या पूछ रहे हो इससे? ये आपकी बातों को सुन ही नहीं सकता, ये तो बहरा है। वो बहरा था, इसीलिए इतनी सारी जो नेगेटिविटी थी उसके कानों तक पहुंची नहीं। अब अगर नेगेटिविटी साला उसके कानों तक पहुंची नहीं, तो उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट आया ही नहीं। नेगेटिव थॉट उसके दिमाग में आया नहीं, कंपटीशन जीत ली। आप बहरे बन जाओ,
जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे ये बताने वाले फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा। उनको जवाब देना ही नहीं, उनको जवाब देना ही नहीं। आपको जवाब बस अपने आप को देना। आप किसी भी कोर्स से पढ़ो, आप किसी भी टीचर से पढ़ो, जो टीचर ने बताई हुई बातें हैं समझ लो, अपना एक प्लान बनाओ, डिसिप्लिन के साथ काम करो, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है। मैंने मेरे करियर में बहुत सारे नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वो डिटर्मिनेशन डेडिकेशन होता ही नहीं है। अगर बहुत सारे लोगों के पास वो डिटर्मिनेशन डेडिकेशन होता तो आज दुनिया अलग होती। बट हाँ, मैंने मेरे करियर में ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में SBI PO भी निकाला है, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सेबी ग्रेड A का भी एग्जामिनेशन निकाला है, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नाबार्ड ग्रेड A का भी एग्जामिनेशन निकाला। So, सबसे पहली चीज फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेने के लिए करनी है, बहरा बन जाना है, लोगों की सुननी नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने गुरु का हाथ मत छोड़ना। आप जिस किसी से भी पढ़ रहे हैं, जहां कहीं से भी पढ़ रहे हैं, जो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअसली उनके टच में रहना। सही गाइडेंस अगर मिलता रहे बहुत बार, क्योंकि अच्छी चीज की अच्छी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो ना, तो ऐसा कभी होता ही नहीं है कि हम निकल गए और मंजिल पे पहुंच गए, ऐसा होता ही नहीं है। रास्ते में चैलेंजेस आएंगे, रास्ता कभी मक्खन की तरह एकदम स्मूथ नहीं होगा, रास्ते में परेशानियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी। तो ऐसे कठिन समय में, ऐसे सिचुएशन में आपके पास सही गाइडेंस होना जरूरी है। जिस किसी की भी चीजें आपको समझ में आती है, उसके टच में रहो। आपको अगर कोई चीज परेशान कर रही है, उनके साथ शेयर करो। आप अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम सही जगह पर शेयर करो, जहां पर शेयर करने से आपको उन प्रॉब्लम्स का 100% सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरी चीज, आपके मेंटोर और आपके बीच में डिस्टेंस जितना बढ़ेगा, उतना सिलेक्शन का टाइम बढ़ेगा। जो भी प्रॉब्लम्स आती है, टाइम टू टाइम, इसीलिए मैं आपके टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम लाइव आता हूं, कोई और पर्पस नहीं है, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, उन प्रॉब्लम्स को सुन सको और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको दे सको। ये दूसरी चीज आपको करनी है। और तीसरी चीज जो आपको सिलेक्शन लेने के लिए करनी है, चीजों को टालना नहीं है। आप अपने दिमाग को समझा देते हो कि मुझे SBI PO बनना है, मुझे SBI PO बनना है, मुझे वो पोस्ट चाहिए, मुझे वो कुर्सी चाहिए जो SBI PO की केबिन के अंदर रखी हुई है। और आप आज के दिन का टारगेट बना लेते हो, मैं इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैं इस चैप्टर के ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके रखूंगा। और आप अपने ही वर्ड्स की वैल्यू नहीं रख पाते। आप उस चैप्टर के वो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज नहीं करते हो, उस चैप्टर के वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो। अगर आप अपने खुद के ही वर्ड्स की इज्जत नहीं कर पाओ और फिर आप अपने दिमाग को बता दो मुझे SBI PO बनना है, दिमाग बोल देगा चल हट, कल तो तूने बोला था इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन सॉल्व करेगा, वो तेरे से हुआ नहीं और चला SBI PO बनने। दिमाग अपनी भावनाओं की इज्जत तभी करता है जब हम बोली हुई चीजें कंप्लीट करते हैं। बस ये 3 चीजें करना, बहरा बन जाना, जो भी चीजें, जो भी आपका मेंटोर आपको सही समझ में आता है, कंटिन्यूअसली टच में रहना। तीसरी चीज, जो भी प्लान आप करो, उस प्लान को जितने भी समय में करो, एग्जीक्यूट करना। बस ये 3 चीजें करना, SBI PO फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। ठीक है, संडे को मैं आपके टेलीग्राम में लाइव आ रहा हूं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वहां पर बात कर लेंगे। ठीक है, पजल्स में बहुत सारी क्लासेस होने वाली है। जो भी चीज़ें अब तक हमने पढ़ रखी है, सारी टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। पजल में जो भी चीज़ें हैं, आगे एकदम डिटेल में, मतलब इस बैच में जितने लेक्चर्स आपको पजल में मिल रहे हैं, मैंने और किसी अचीवर्स 1 छोड़ के किसी बैच में नहीं लिए, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे।